एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र शाही। वेलकम यू ऑल इन कोटली पोल्ट्री। नो इधर उधर की बात, सीधे मेरे फार्म मालिक के काम की बात। तो मालिक को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का। आपने थंबनेल देखा ही होगा, इसमें हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे आपके काम की बात है, क्योंकि मेरे पोल्ट्री फार्म मालिकों का समय बहुत ही कीमती है। आज हम दोनों बातें करेंगे। वो जो दोनों बातें होंगी वो क्रेडिट वाले फार्मर्स की होगी। कई सारा लोगों के आपके कमेंट्स आए और फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे पास कि जो आपने ये वीडियो बनाया है शॉर्ट वाला, इसमें जो आपने बोला है कि जहाँ होता है विश्वास वहीं होता है विश्वासघात, इसको पूरा डिटेल में बनाए। तो दैट वाज द फर्स्ट वीडियो, दिस इज सेकंड। द फाइनल वीडियो विल बी अपलोडेड आफ्टर सम टाइम। अगर आप लोगों के बहुत सारे इस पर कमेंट्स और शेयर आते हैं तो मैं इसको डेफिनेटली इसको एक पूरा खोल के रख देने वाले एक बड़े वीडियो में इसको हम तब्दील कर देंगे। यहाँ पे हम उन फार्मर्स की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई क्रेडिट और कैश, यहाँ पे इसको हम डिवाइड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम सीधा सीधा केवल क्रेडिट वाले फार्मर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन में ऐसा देखा जा रहा है पोल्ट्री फार्म मालिकों को काफ़ी सारा मेहनत करने के बाद भी उनके जो है फार्म क्लोज हो रहे हैं या फिर फार्म बंद हो जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है स्थिति बड़ी बद से बदतर हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी काम को जब आप करने जाते हैं तो उसमें जो आपकी ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान ही आपको बचाता है और ज्ञान ही आपको ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं उसमें दो पोल्ट्री फार्मर हैं और दोनों ही क्रेडिट पे काम करते हैं। एक पोल्ट्री फार्मर ऐसा है जिसको कि एक्सपीरियंस्ड है और उसको पूरा ज्ञान है, तो उसके साथ में जो आसपास के जो यहाँ से आप दाना और फीडर बच्चा जहाँ से माल उठवाते हैं तो आपके साथ में किस तरह से सिचुएशन पेश होती है, और एक ऐसा पोल्ट्री फार्मर जो पूरा ज्ञान है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हेल्प करने के नाम पर उसके साथ में उसको किस रेट में किस तरह से क्या अंतर होता है, वो दोनों बातें मैं रखता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए एक वो पोल्ट्री फार्मर है जो कि एक्सपीरियंस्ड है, उसे धंधा करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो इस केस में जब भी सपोज करो कि हमने इस दोनों केस में हमने जो क्वांटिटी ली है वो हमने 5,000 चिक्स की ही ली है, यानी कि 5,000 चिक्स की ली है। अगर 5,000 चिक्स को आप पूरे साल में अगर एक फार्म में अगर आप उसको बार बार निकालते हैं और डालते हैं, तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मिनिमम आप जो है उसमें अगर प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरह से, अगर माहिर हैं और आप लोग, तो 6 लोट आप आराम से चला सकते हैं। तो यानी कि 6 लोट आपका फार्म वहाँ पर रिजल्ट देगा। यानी कि हम मान के चलते हैं कि 5,000 चिक्स जो हमारा एक्सपीरियंस्ड फार्मर है वो और जो हमारा इनएक्सपीरियंस्ड फार्मर है वो दोनों ने 5,000 चिक्स डाले हुए हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस्ड फार्मर है उसके साथ क्या होता है, जो आसपास के जो ईमानदार डीलर हैं और वो जानते हैं कि जो हमारा फार्मर है एक्सपीरियंस्ड है, करीबन 10-12 साल से वो पहले चुसवा चुका होता है अपने आप को मार्केट में, उसका पूरा लेबर और टाइम जो है उसका चुसा जा चुका होता है। किस तरह से चूसा जाता है देखिए, वो आगे डिफाइन करता हूँ। एक्सपीरियंस्ड फार्मर की कहानी, जब भी आपके पास चिक्स सप्लाई होगा उस चिक्स में आपके पास जो डीलर से जो मार्जिन लिया जाता है उस केस में जो है मिनिमम मार्जिन आपके पास रखा जाता है, बिकॉज द डीलर नो फार्मर इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, उसको मार्केट की नॉलेज है। उस केस में आपके पास से जो चिक्स है तो उस केस में आपसे जो है चिक्स पर मार्जिन रखा जाता है 2 रुपये। सपोज़ करो कि आपने अगर 2 रुपये के 5,000 चिक्स आपने डाला, उस पर 2 रुपये अगर मार्जिन रखा जाता है तो 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये एक लोट में आपसे ले लिए जाते हैं। और इस तरह से अगर आप साल भर में 6 लोट डालते हैं तो वहाँ पर आपका करीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका 60,000 रुपया वहाँ से नमस्ते होता है। और अब ये ईमानदार केस में है। अब इसके बाद एक हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर पोल्ट्री फार्मर जो है हमारा इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको नॉलेज नहीं है, प्लस जो उसका डीलर है वो बहुत स्मार्ट है और उसे ये ध्यान रखा है कि जब तक नया काम है आपका, तो आप वहाँ पे किसी भी काम के लिए जो नया काम जिसमें आप जाते हैं वहाँ पे बकरा ही होते हो, जैसे मैंने बोल रखा है, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम कटान की आपके लिए संभावना रहती है। तो वहाँ पे जो डीलर होता है आपका चिक्स पे ही 3 से 4 रुपए तक का मार्जिन अपने पास रख के चलता है। सपोज करो तो आपने यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप पहले से ही बहुत सारा टाइम और एनर्जी किसी डीलर को दे चुके हैं, तो आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो आपको उस कैटेगरी में रखा जाता है। डीलर जानता है कि ये फार्मर बड़ी ही ज़्यादा टाइम पीरियड से इसमें काम कर रहा है, तो इसको थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, तो उसे बच जाता है। यहाँ पे जो इनएक्सपीरियंस होता है उस पर करीबन 3 से 4 रुपये, यहाँ पे हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, यहाँ पे 4 रुपये रखे जाते हैं और डेटा हम वही रखेंगे। 5,000 चिक्स पे 4 रुपये अगर लिए जाते हैं तो नियर अबाउट आपसे वहाँ पर 20,000 रुपये ले लिए जाते हैं। इस तरह से अगर आप 6 बार अगर ये चिक्स डालते हैं तो 6 बार में आपसे करीबन जो है 20 छक्का 120 यानी कि 1,20,000 रुपये आपसे ले लिए जाते हैं। ये अभी तो ये केवल एक छोटा सा सिचुएशन है, इसको डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि जब ये माल का फीड आपको दिया जाता है तो किस सिचुएशन में कैसे दिया जाता है, और उसके बाद जब आपसे ये माल उठता है तो वहाँ पे भी क्या क्या सिचुएशन आपके साथ होती हैं।
और अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप ये उधारी में ही रहेंगे तो आपके टर्म एंड कंडीशन या फिर आपके व्यावसायिक संबंध किसी से अच्छे नहीं होंगे। अगर आप क्रेडिट पे रहेंगे तो आपके व्यावसायिक संबंध इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब आप कैश के काम में आएंगे तो आपके धीरे धीरे जो होते हैं व्यापारिक संबंध अच्छे हो जाते हैं। मैंने कई सारे पोल्ट्री फार्मर से इधर बात करी जिनसे मुझे ये चला पता है कि वो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपने माल को सेल आउट करने में डरते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको सीधे एक जो है कॉन्ट्रैक्टर से जब के पास जाना है, जो भी आसपास के जो भी आपका ट्रेडर है उससे आप संपर्क करिए। ऐसा नहीं है कि हर आदमी बेईमान होता है, अगर आप बेईमान हैं तो आपको जो साथ में भी जो है मिलेगा वो बेईमान ही मिलेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी जो है एक कम्युनिटी जो तैयार होगी वो ईमानदारों वाली ही कम्युनिटी तैयार होगी। डिपेंड ये करता है कि हम किस तरह के हैं। तो आपको उसके पास तक जाना होगा ट्रेडर कम्युनिटी पर, वहाँ पर जाकर अपने माल को बेचने के लिए खुद बात करिए। जब एक बार बात करेंगे तो पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी, और वो जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो फिर तो आपके लिए रास्ते ओपन है, क्योंकि चिक्स आप लगातार खरीद सकते हैं किसी से भी, और आप फीड भी लगातार खरीद सकते हैं किसी से भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आप यही फेस करते हैं कि हमारा माल जो उठेगा वो कैसे उठेगा। इस कंडीशन को भी मैं पूरा उजागर करूँगा यहाँ पे कि किस तरह से ये किया जाता है। तो वीडियो डिटेल में बनने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं तो अब ये वो वाला केस है जिस समय आप पूरे एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको पोल्ट्री फार्मर की अच्छी नॉलेज है। उस केस में जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 5000 बर्ड की कैलकुलेशन हम लेके चलने वाले हैं। तो 5000 बर्ड पे अगर आपसे 2 रुपये लिए जाते हैं तो इस हिसाब से एक लॉट पे आपसे 10,000 रुपये लिए जाएंगे और 6 लॉट पे आपसे 60,000 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद फीड की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1000 बर्ड को पालने पर जो आपका फीड का कंजम्पशन आता है बैग का, वो करीबन नियर अबाउट 65 बैग आता है। 65 बैग को अगर आप एक जो है एक वो वाला अमाउंट मानता हूँ मैं, आपके होश उड़ने वाले हैं कि यहाँ पर जब एक ईमानदार डीलर एक एक्सपीरियंस से अगर सौदा करता है तो उस केस में करीबन उस पर 300 रुपये का मार्जिन रखा जाता है। तो 65 300 करेंगे तो आप करीबन 19,500 रुपये 1000 बर्ड पे आपका जाता है। तो उसको इंटू, क्योंकि बर्ड आपका 5000 है तो वहाँ पे इंटू करेंगे तो 97,500 रुपये जाता है आपका एक लॉट में। और 97,500 को अगर आप इंटू करेंगे 6 लॉट में तो आपका करीबन जाएगा 5,85,000 रुपया। तो 5,85,000 रुपये सालाना डीलर साहब ईमानदारी से आपसे ले जाते हैं, क्योंकि काम आपका क्रेडिट है और अभी आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अभी तो उनका केस बाकी है जो लोग एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। तो यानी कि 5,85,000 रुपये आपका फीड के थ्रू आपका उनके पास चला जाता है। और उसके बाद जो होता है 60,000 रुपये चिक्स का जो ईमानदारी से रखा है उसको ऐड करिए। और अभी तो एक डिटेल और बाकी है, जब माल उठता है तो वहाँ पे भी चमत्कार होता है। वहाँ पे चमत्कार ऐसे होता है, सपोज़ करिए 5,000 आपका बर्ड है और आप एक्सपीरियंस तो हैं ही मालिक लोग, तो उस केस में आपसे जो है माल उठवाने के नाम पे, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा डरते ही यहीं पर, जो कि ये डरने वाली सिचुएशन ही नहीं है। माल बेचने में आपको पारंगत हासिल करनी पड़ेगी, अन्यथा आपसे ऐसे ही लूट होती रहेगी। तो यहाँ पर जो 5,000 चिक्स है, आप जानते हैं कि 5,000 चिक्स जब तैयार होता है तो इंटू 2 हर माल जो होता है वो 2 किलो का होता है। तो 10,000 किलो माल आपके यहाँ बनता है। अगर ईमानदारी से भी अगर 2 रुपये आपसे यहाँ से रख लिए जाते हैं तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो 20,000 रुपये बनता है। और अगर उस 20,000 को अगर आप 6 लॉट में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1,20,000 रुपये आपके जेब से यहाँ भी स्वाहा हो जाते हैं। तो ये जो केस है इसमें क्या है, आपके जो डीलर साहब हैं वो जानते हैं कि फार्मर थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस्ड है, आप बहुत सारा टाइम पोल्ट्री फार्मिंग को दे चुके होते हैं, आपको नॉलेज होती है मार्केट की, तो आपसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठगी नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके पास ज्ञान है और ज्ञान ही बचाव है। तो यहाँ पे अगर 5,000 चिक्स आप पालते हैं किसी डीलर से, हर लॉट पर आपका जो है नियर अबाउट पूरा सालाना देखा जाए तो आपका पूरा टोटल जो आपसे जो कमाया जाता है वो करीबन जाके बैठता है आपका 60,000 चिक्स पे 5,85,000 रुपया आपका जो बनता है वो बनता है फीड पे, और माल उठवाने पर 1,20,000 रुपया टोटल मिला के आपका 7,65,000 रुपये स्वाहा। अब इसके बाद बात करते हैं वो वाले केस जहाँ पे हमारा जो फार्मर होता है वो भी क्रेडिट पे ही काम करता है लेकिन वो इनएक्सपीरियंस्ड है। इस केस में उसके साथ एक चांस मिलता है डीलर को या फिर आपके आसपास के उस बंदे को, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके पास नया बकरा आ चुका है और नया बकरा हर धंधे में जो नया आदमी होता है बकरा होता है उसे काटा जाता है। तो इस केस में देखिए आपके साथ क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनभिज्ञ फार्मर। एक ऐसा फार्मर जो अनभिज्ञ रहता है, उस केस में क्या होता है। उस केस में जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसे नॉलेज नहीं होती है, तो उसकी अनभिज्ञता, यानी कि जब भी आपको अनभिज्ञता रहेगी तो वहाँ पर जो है आपके साथ छल तो होना तय है। उस केस में देखिए क्या होता है आपके पास। सपोज़ करिए हम क्वांटिटी वही लेते हैं कि आपने 5,000 बर्ड्स आपने क्रेडिट पे यानी कि विश्वास पात्र अपने जो है डीलर से उससे लिए हैं। तो यहाँ पर आपसे ये होता है कि 5,000 चिक्स पे आपसे मैक्सिमम जो है 4 रुपीज़ तक एक डीलर रख के चलता है। तो 5,000 इंटू 4 करेंगे तो नियर अबाउट 20,000 हो जाएगा। और मैंने जैसा कि बोला है कि साल में आप 6 लोट कम से कम डालेंगे।
तो 6 लॉट अगर आप डालते हैं तो 20,000 इंटू 6 करेंगे तो 1,20,000 रुपीज़, यानी कि चिक्स पे मोटी मोटा आपका जो है 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पर नमस्ते हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी दूसरी कंडीशन आती है फीड पर नो डाउट जो मैंने बोला है कि 1,000 बर्ड जो है आपको जो है फीड भी उस FCR करने में मिलता है जो कि ग्रेट होता है क्रिकेट वाले फार्मर को, तो वो उनको जो है 3.5 का जो है FCR का फीड मिलता है। वहाँ पर 65 बैग की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम मैंने देखा है कि 500 रुपये तक भी आपसे सुहा कर दिया जाता है। तो उस केस में आपसे 32,500 रुपये 1,000 बर्ड पे सुहा हो जाते हैं। तो 32,500 रुपये अगर वहाँ से सुहा होते हैं तो 5,000 बर्ड पे आपका जो है नियर अबाउट मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 1,60,500 रुपीज़ आपका यहाँ से स्वाहा हो जाता है। तो ये चला गया। और अगर इसे आप पूरे इस साल का अगर आप इसको आप कैलकुलेशन करेंगे 1,62,500 को अगर आप 6 से इंटू कर देंगे तो नियर अबाउट ये जा करके आपका 9,75,000 रुपये आपसे स्वाहा हो रहा है। तो 9,75,000 रुपये आपका फीड से जाता है, उसके बाद 1,20,000 रुपये आपका चिक्स से जाता है। अब इसके बाद आती है कहानी आपकी माल उठने की। जब आपका माल उठता है तो उस माल पे भी जो है डीलर आपसे 3 से 4 रुपये तक आराम से ही कमा लेता है। उस केस में भी यहाँ पर हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपकी अनभिज्ञता आपका सबसे ज़्यादा लॉस कराती है। तो यहाँ पर जो आपका माल था वो 5,000 था बर्ड आपका, तो 5,000 बर्ड जो है आप जानते हैं कि 2 किलो का साइज रहेगा तो वो 10,000 किलो वेट होगा। और 10,000 किलो वेट पे अगर वो आपसे 4 रुपये रखता है तो वो करीबन 40,000 रुपये आपसे लेगा। और 40,000 रुपये इंटू 6 करेंगे तो टोटल मिला जुला के आपका जो है 2,40,000 रुपये यहाँ से सुहा हो जाएगा। तो टोटल मिला के 6 लोड पे मेरे अनभिज्ञ फार्मर आपका 1,20,000 चिक्स से, 9,75,000 रुपये आपका फीड पर, और करीबन माल उठवाने पर भी आपका 2,40,000 रुपया सुहा हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो 13,35,000 रुपये आप अपनी अनभिज्ञता के लिए दे रहे हैं। और जिनको पोल्ट्री फार्म में थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी है, 10-15 साल उनको हो चुके हैं, तो डीलर्स आपसे ये बात जानते हैं कि दिस फार्मर इज़ टोटली एक्सपीरियंस्ड अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग इन दिस केस। उस केस में मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई कि नियर अबाउट 7,65,000 रुपीज़ आपके पास से जाते हैं। दोनों की अगर हम इसमें से प्लस माइनस का खेला करें तो वो खेला जा करके आपका जो डिडक्ट होता है मेरे ख्याल से वो 5,70,000 रुपये, 5,70,000 रुपये आपकी जेब से जो है स्वाहा हो जाएंगे अगर आप अनभिज्ञ हैं। तो ये तो अभी एक छोटा सा केस है। यहाँ से आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इंस्पायर मत हो जाइएगा कि छोड़िए पोल्ट्री फार्मिंग और शुरू करिए डीलरशिप, क्योंकि डीलरशिप शुरू करना है आपको तो उसके लिए आपको ये एक एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। मार्केट में कई सारे जगह आपको अपने जो है बिजनेस रिलेशन बनाने पड़ेंगे। बिजनेस रिलेशन आपके तभी बनेंगे जब आपके पास एक भरपूर बैकअप होगा। बिना बैकअप के आप भरपूर जो है आपके बिजनेस रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाएंगे, और जब तक ये बिजनेस रिलेशन मेंटेन नहीं होंगे तो आप पोल्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि आप अगर क्रेडिट पे काम करते हैं तो अपने माल को आप स्वयं बेच सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी जो मैंने आपके सामने उजागर करी है। इसका जो पार्ट नंबर 3 आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप पोल्ट्री फार्मिंग को करते करते धीरे धीरे आप यहाँ से निकल सकते हैं। और अगर आप डीलर के वाले रास्ते पे जाना चाहते हैं तो वहाँ का रास्ता मैंने आपको थोड़ा सा आज उजागर किया है कि इस तरह के प्रॉफिट मार्जिन आपसे डीलर मीठी मीठी बातें करके लेते हैं। तो अगर आपको इन मीठी मीठी बातों से बचना है तो मेरा निवेदन ये है मेरे फार्म मालिकों कि आप उधारी वाले काम को वहाँ से नमस्ते करिए, वहाँ से बाहर निकलिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप कैश पे काम करते हैं तो नो डाउट साल भर के मैं पूरे लॉट्स की गारंटी लेता हूँ। मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ, साल भर के मैं पूरे लॉट्स की गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपको 10% से ज़्यादा किसी भी लॉस में अगर घाटा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। प्लस हाँ, मैं उस सिचुएशन की बात नहीं करता हूं जैसे कि कोरोना लाइक सिचुएशन हुई या बर्ड फ्लू लाइक सिचुएशन हुई। यहाँ पर भी अगर आप अवेयर हैं तो इस सिचुएशन को भी आप जान जाएंगे। डेली न्यूज़ से अवेयर रहिए, वहाँ पे सारी सिचुएशन बर्ड की आपको क्लियर होती रहती है और आप ये जान जाते हैं कि बर्ड फ्लू या फिर कोरोना लाइक सिचुएशन कब ऐसी बनने वाली है मार्केट में। तो अगर इससे अवेयर हैं आप तो मैं नो डाउट मैं कह रहा हूँ पोल्ट्री नुकसान का धंधा नहीं है। पोल्ट्री में फ़ायदा होते हैं, लाखों बनते हैं, लेकिन उनके बनते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस्ड है और जो पोल्ट्री में लगे रहते हैं। उनके नहीं बन पाते जो पोल्ट्री को बार बार ब्रेक करते हैं। पोल्ट्री को आपको ब्रेक नहीं करना है, लगातार इसको लेके आगे चलिए। पोल्ट्री इज़ अ ग्रेट बिजनेस बट यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस पे काम करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से चला जाएगा। आप लोगों को अक्सर एक पर्दे के अंदर रखा जाएगा जिससे आप करंट सिचुएशन को कभी नहीं भाप पाएंगे। जैसे कि मैं आज की करंट सिचुएशन को मैं यहाँ पर उजागर कर देता हूँ कि चिक्स के रेट अगर आप देखो तो आज क्या है। एक मोटा मैं बोलूँ तो 10 से 12 रुपये का अंतर पे चिक्स बिक रहा है।
और उसके बाद एक जैसे आप लोगों के पास फीड जाते हैं तो फीड के पास आप लोगों को क्या समझते हो, जैसे कि फीड के रेट इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्या रेट सही में इंक्रीज़ हो जाते हैं? वो केवल इंक्रीमेंट एक नाम भर का होता है, वो एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। जैसे जैसे आपके फीड के रेट इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे उधर से डीलर का जो होता है डिस्काउंट परसेंटेज भी इंक्रीज़ होता रहता है और आपको ये बताया जाता है कि फीड के रेट बढ़ गए हैं, जिसके कारण आपके ऊपर वो थोप दिया जाता है और आपको वो रेट बियर करने पड़ते हैं। तो जब तक आप क्रेडिट पे इस तरह का काम करते रहेंगे, आप लोगों के साथ इस तरह से अनभिज्ञता के आपका लाभ उठाया जाता रहेगा। तो आशा करता हूँ इस छोटी सी डिटेल से आपका थोड़ा सा भी अगर कहीं से हेल्प हुआ होगा तो इसे आप अन्य पोल्ट्री फार्मर तक जरूर पहुँचाएँ। अगर इसका पार्ट नंबर 3 आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे मालिक लोग निवेदन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार एक मैसेज लिख के जरूर भेजें कि आपको इस पर पार्ट नंबर 3 इन डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए। लॉन्ग वीडियो बनेगी, ध्यान रखिएगा, नियर अबाउट 45 मिनट्स में आपके लूँगा उसमें, लेकिन कंप्लीट रास्ता मिलेगा। हैव अ गुड डे।